हेलो गाइस, हाउ आर यू? अबाउट माई सेल्फ संजय शर्मा। प्रिय छात्रों, आज आपको मैं आर्टिकल का सेकंड टॉपिक बताऊंगा। यदि आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देखें। मैं आपको पहले क्लियर करता हूं, मेरी 4 आर्टिकल की वीडियोज हैं और इसमें आपको कॉन्सेप्ट और बेसिक नॉलेज मिलेगी आपको। अब सेकंड पार्ट देखिए। लेट अस स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट एंड वॉच केयरफुली सेकंड माय वीडियो ऑफ आर्टिकल। यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसका पोजीशन ऑफ आर्टिकल समझेंगे हम और प्रूव करेंगे कैसे एडजेक्टिव होता है कि आर्टिकल एडजेक्टिव है। कॉन्सेप्ट समझते हैं इसका। मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहां पर। रिया इज डैश गर्ल। रिया इज a dash girl. Riya is girl. देखिए स्टूडेंट्स, रिया इज गर्ल। माना कि मैं इसको लिखता नहीं हूं, क्या सेंटेंस सही है? नो, मुझे लिखना पड़ेगा रिया इज अ गर्ल। मैंने लिखा रिया इज अ गुड गर्ल। लिख दिया यहां पे रिया इज अ गुड गर्ल, टॉल गर्ल, फैट गर्ल, इंटरनी गर्ल, जो भी सो एंड सो जो मैंने लिखा। अब ये आर्टिकल यहां आ गया हमारा। ध्यान रखना, ऑलवेज नाउन कभी भी अकेला नहीं आता है, वह हमेशा अपने साथ कोई ना कोई एडजेक्टिव लेकर के आएगा। कभी भी अकेला नहीं आएगा। आप इतिहास में कहीं उठा लीजिए, सेंटेंस पढ़िए, नाउन कभी अकेला नहीं आएगा। वो क्या लेके आएगा? एडजेक्टिव लेके आएगा। डियर देखिए, मैंने लिख दिया यहां पर, मैं इसको हटा देता हूं, रिया इज गर्ल, तो सेंटेंस इज रॉन्ग। यदि सेंटेंस को मैंने गर्ल के सामने मैंने आर्टिकल लगा दिया आ, तो राइट सेंटेंस हुआ। रिया इज ए गुड गर्ल, रिया इज ए टॉल गर्ल एंड फैटी गर्ल, जो भी लिखना चाहेंगे आप वो भी है। वो अपना इसको क्वालिफाई करता है। आगे देखिए, अभी कोई भी दुनिया का ऐसा सेंटेंस नहीं है जो नाउन अकेला आ रहा हो बिना एडजेक्टिव के। एक बार क्या हुआ, मैं आपको इसको कहानी के साथ जोड़ता हूं। एक बार नाउन और आर्टिकल की संधि हुई, इनके मध्य में मित्रता हुई। उन्होंने कहा कि भाई मुझे, यदि नाउन है तो आर्टिकल है और आर्टिकल है तो नाउन है। ध्यान रखना, कभी भी सेंटेंस पढ़ना आप, यदि नाउन है तो आर्टिकल आएगा ही आएगा। कब? जब नाउन हमारा सिंगुलर काउंटेबल हो। क्या हो? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो निश्चित ही आर्टिकल आएगा ही। और यदि वो काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है, तो विचारणीय विषय है। यदि नाउन सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो वो आर्टिकल आएगा ही। बिना आर्टिकल के सेंटेंस रॉन्ग होगा। जैसे कि मैं लिख देता हूं यहां पर, प्रेम इज बॉय। प्रेम लड़का है, प्रेम नाउन है, बॉय भी नाउन है, कॉमन नाउन है। अब यहां नाउन के आगे आर्टिकल रिक्वायर कर रहा है, और यहां पे क्या लगाना पड़ेगा? मैं प्रेम एक लड़का है तो राइट था सेंटेंस। अब सेंटेंस राइट है और जब रॉन्ग था। मैं सेंटेंस, यदि यहां पे बात करते हैं ना,
इसको नहीं लिखता तो सेंटेंस कैसा होता? रॉन्ग होता। अब नाउन को क्वालिफाई कौन करता है? बताइए। नाउन को क्वालिफाई कौन करता है? A verb which qualifies noun or pronoun is known as an article. क्या जाना जाता है? आर्टिकल के नाम से जाना जाता है। सॉरी, एडजेक्टिव के नाम से। हाँ कर दिया बहुत जल्दी बैठे बैठे ना। हाँ सही कह रहे हो जी आपने कह दिया सर सही कह रहे हो। दिस इज रॉन्ग। A verb which qualifies noun or pronoun is known an adjective. अरे जो नाउन की विशेषता बताता है, जैसे कि एडजेक्टिव प्लस यूएन, या तो एडजेक्टिव नाउन से पहले आएगा या फिर नाउन के बाद में आएगा। अब मुझे बताइए, यहां एडजेक्टिव नहीं है तो ये ए क्या है? भाई नाउन के साथ में आ रहा है तो हुआ नहीं एडजेक्टिव। ये किसके लिए काम कर रहा है? ए किसके लिए काम कर रहा है? ये बॉय के लिए काम कर रहा है, इस नाउन के लिए काम कर रहा है। इन्हें एक संधि हुई नाउन और आर्टिकल के मध्य में कि भाई यदि आप हैं तो मैं रहूंगा, आप नहीं है तो कुछ नहीं है। जैसे कि मैंने लिख दिया सुनील इज एन ऑनेस्ट। सुनील एक ईमानदार है। क्या सेंटेंस राइट है रॉन्ग है? आप ही बताइए, सोचिए, थिंक अलॉट। सेंटेंस राइट है रॉन्ग है? बोलो। चलो आगे देखते हैं। सुनील इज ऑनेस्ट। ये आप कहेंगे जब तो ए और एन आता ही नहीं, हम कैसे लगा देंगे? आप यहां कंफ्यूज रहेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट। सुनील इज ऑनेस्ट बॉय। आप मुझे बताइए सेंटेंस राइट है रॉन्ग है? बोलो बोलो। सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों? अब आपको वो संधि लर्न करनी पड़ेगी। उनके मध्य में एक कंडीशन अप्लाई हुई थी कि यदि आर्टिकल है तो नाउन है। भाई बॉय कहां है? ये नाउन। आर्टिकल कहां है? नहीं है। यदि नाउन है तो आर्टिकल है, नहीं है तो इसके कारण सेंटेंस गलत हुआ। यदि आर्टिकल है, ये आर्टिकल, तो नाउन भी होना चाहिए। नाउन नहीं है, इसी के बदौलत ये सेंटेंस रॉन्ग हुआ। भैया आर्टिकल है, इनके संधि से अलग थोड़ी हो जाएंगे। ये किसके लिए काम कर रहा है? ऑनेस्ट के लिए काम थोड़ी कर रहा है। इनके बीच में जो शर्त लगी थी, इनके मध्य में कंडीशन अप्लाई थी, इनके मध्य में समझौता हुआ था दोनों के मध्य में कि भाई ये आर्टिकल जो हमारे होते हैं, आर्टिकल ए एन, डेफिनेट इंडेफिनिट, खासतौर पर इंडेफिनिट की बात करते हैं हम यहां पर। इंडेफिनिट आर्टिकल है और उसने कहा यदि आप मुझसे समझौता करना चाहते हो तो आपका होना जरूरी है नाउन जी। नाउन जी ने कहा ठीक है, हम आपसे समझौता कर लेते हैं। अब ये निश्चित है, यदि आप है तो हम हैं और हमें तो आप हैं। अब यहां इसके कारण अकेला बिन पानी के मछली जो होती है, बिन मीन जो है पानी के सूनी है, इसके कारण ये रॉन्ग है, मरी पड़ी हुई सेंटेंस रॉन्ग है। क्योंकि यहां क्या होना चाहिए था? क्या आना चाहिए था बताइए? यहां आना चाहिए था नाउन। यहां पे भी ये सेंटेंस रॉन्ग था। अब यहां पर भाई नाउन आया हुआ है, कंडीशन अप्लाई। इसके कारण यदि यहां मैं लिख देता हूं आम, तो सेंटेंस में भी विल बी राइट, क्योंकि इसने वर्क किया किसके लिए? नाउन के लिए। मैं आपके डायग्राम के माध्यम से प्यारा सा एक एग्जांपल लेता हूं, देखिए। इसी को सेंटेंस लेते हैं हम। सुमन इज अ ब्यूटीफुल
मैंने सेंटेंस लिया। अब क्या हुआ, माना कि ये देख रहे हैं आप, ये हमारे नाउन है और नाउन कौन है, दादाजी है। क्या है, ये हमारे दादाजी हैं, ये नाउन के रूप में हमारे दादाजी हैं और इनके पीछे पीछे हमेशा चलते थे, या इनके आगे आर्टिकल के, ये दादाजी आगे चल रहे हैं और यहाँ आर्टिकल के रूप में छोटा सा बच्चा जिनकी भी समझौता हुआ, दादाजी हम भी आपके साथ में चलेंगे। ये हमारे आर्टिकल हो गया, हो गया ना आर्टिकल। अब क्या हुआ, एक कभी कभी ऐसा होता, भीड़ भाड़ थी, मेले में गए, ये दोनों दादाजी के रूप में नाउन और आर्टिकल मेले में गए हुए थे और मेले में भीड़ भाड़ थी और भीड़ भाड़ में क्या हुआ, खट्टा खट्टा सा आ गया, एक तगड़ा सा आदमी आया। जैसे कि मोटा है, ये जो है, ये दादाजी चल रहे हैं आगे आगे और मेरे इस छोटे से बच्चे को, दादाजी के ग्रैंड सन को आर्टिकल के रूप में है, इसको पीछे धकेल दिया। क्या कर दिया, पीछे धकेल दिया इसको। कौन है ये, आर्टिकल, और इसके बीच में आ गया ये मोटा सा, कौन आ गया, ये मोटा सा आ गया। कौन आ गया, ये बीच के तीसरी टांग आ गई। लेकिन ये बात बताइए, दादाजी से और ग्रैंडसन का जो रिश्ता है कमजोर हो जाएगा, नहीं होगा भाई। इनके बीच में संधि लगी थी, प्यार है इनके मध्य में, दूर रहने से क्या प्यार कम हो जाएगा, नहीं होगा ना। उसी प्रकार से ये नाउन है और ये बन गया हमारा एडजेक्टिव। लेकिन एडजेक्टिव उसने कहा ना भाई, ये मैं यहां से लिख देता हूं, उसने कहा कि भाई मैं नहीं आ रहा, इसने कहते मैं तो रूठ गया हूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल रहा हूं। तो दादाजी कह रहे हैं ये नाउन के रूप में, ये कह रहे हैं बेटा मेरी ग्रैंडसन तुम नहीं हो तो मैं नहीं हूं, तो सेंटेंस रॉन्ग हो गया। अब देखिए, अब उसने कहा नहीं आइए मेरे साथ, तो ये हमारा ये जो आर्टिकल है ये यहां लगा दिया गया है, लगा दिया ना मैंने, अब समझ में आ रहा है ना, आर यू गेटिंग मी, यहां पे लगा दिया। तो लेकिन ध्यान रखना, ये जो आर्टिकल है इसकी साउंड ली, इसने साउंड ली इस वर्ड की, पड़ोसी की साउंड ले ली। उसने कहा तुम कहां जाओगे, प्यार तो उससे दादाजी को कम थोड़ी होगा नाम के लिए, आप कहां जाओगे, उसने उसको यहां ले लिया है। लेकिन काम किसके लिए करेगा, ये नाउन के लिए। ये होता है पोजीशन ऑफ आर्टिकल, पोजीशन ऑफ आर्टिकल। अब यहां पर इसका रूप यहां हो गया है, आ रहा है समझ में। इस डायग्राम के माध्यम से देखो, ये कौन हुआ, ये एडजेक्टिव हो गया हमारा, ये एडजेक्टिव। लेकिन एक महत्व, यदि एडजेक्टिव के आगे भी आर्टिकल नहीं आया ना, तो सेंटेंस रॉन्ग होगा। क्यों, उस माइंड में उस कंडीशन को रखो, उस शर्त को रखिए कि नाउन और आर्टिकल के मध्य में हुआ, यदि आप हो तो हमें और हमें तो आप हो, तो उसको ध्यान रखो, बस आर्टिकल समझ में आ गया। और देखें नौकरी छात्रों, आगे की टॉपिक देखने के लिए आर्टिकल में आपको मेरी अगली वीडियो देखनी पड़ेगी। ओके, थैंक यू गाइस, वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।